ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी का हड़ताल का तीज का व्रत अच्छी प्रकार से संपूर्ण हुआ होगा। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कल यानी 7 सितंबर को पारण के क्या नियम है। तो मित्रों, पारण के भी बहुत ही सरल नियम है। आप इनको अच्छे से एक बार समझ लें तो आपको कल पारण के समय किसी भी दिक्कत या दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में जानते हैं पारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है कि विसर्जन कैसे करें। तो देखिए मित्रों, विसर्जन करने के लिए आपको, यदि आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो अपने पूजा की चौकी को थोड़ा सा हिला दें और आप विसर्जन की सामग्री को, जो फल फूल है उन्हें हटा दें और जो माला और जो भगवान की मूर्ति है उनको एक जगह पर रख लें। तुरंत तो आप नदी में प्रवाहित करने के लिए नहीं लेकर जाएंगे, आप उसे बाद में ही लेकर जा सकते हैं। तो कल सुबह पूजा के समय आप अपनी जो पूजा की चौकी है उसको थोड़ा सा हिला दें। यह विसर्जन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद पूजा करने के बाद आप संपूर्ण सामान को, जो भी पूजा का सामान है और विसर्जन की जो चीज़ें हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा कर लें और अपने आसपास कहीं भी नदी में या कहीं भी जहाँ पे बहता हुआ जल है वहाँ पर आप प्रवाहित कर दें। अब अगला प्रश्न है, सुहाग की सामग्री का क्या करें। तो मित्रों, जो सुहाग की सामग्री है वो दो तरह की चढ़ाई जाती है। एक सुहाग की सामग्री जो हम अपने लिए चढ़ाते हैं वो माता पार्वती से स्पर्श कराकर आप उसे पारण से पहले ग्रहण कर ले, और जो आपने एक सुहाग की सामग्री दान के लिए चढ़ाई है उसको दान की सामग्री में रख दे और जिस भी ब्राह्मण को आप दान कर रहे हैं उसके सामग्री में रख दे और उसे दान कर दे। अगला प्रश्न है कि पूजा की सामग्री का क्या करें। तो देखिए मित्रों, जो आपने पूजा सामग्री में जो भी चीजें भगवान को अर्पित की हैं खाने पीने वाली, वो तो आप प्रसाद के रूप में सभी लोगों को वितरित कर सकते हैं। और उसके बाद माला, रोली, चंदन, भगवान की मिट्टी की प्रतिमा, पान का पत्ता, बेलपत्र, धतूरा, ये सभी सामग्री जो आपने पूजा के समय उपयोग में लाई थी उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर लें और इन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर दें। यदि आपके आसपास कोई नदी ना मिले, इस पूजा की सामग्री को आप अपने घर में ही मिट्टी को खोदकर उसके नीचे दबा सकती हैं। यह भी विसर्जन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो भी आपके फूल और जो माला और कुश वगैरह हैं वो सब गल सड़ जाते हैं, वो सब गल जाते हैं। तो आप अपने घर में ही मिट्टी के अंदर भी मिट्टी का गड्ढा खोदकर भी, एक गड्ढा खोदकर भी आप उसमें इन सब पूजा की सामग्री को विसर्जित कर सकते हैं। एक और उपाय है कि यदि आप चाहें तो घर में एक बड़ा सा कोई बर्तन लेकर उसमें जल लेकर उसमें थोड़ा हल्दी और थोड़ा अक्षत मिलाकर उसमें ये सब चीजें प्रवाहित कर दे और उसके बाद इन्हें अपने घर में किसी गड्ढा खोदकर उसमें डाल दे। तो यह विसर्जन की प्रक्रिया भी आप अपने घर में ही कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, माता पार्वती से सुहाग कैसे ले। तो देखिए, अगले दिन पारण के समय जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद सर्वप्रथम अपने भगवान की पूजा जैसे आप रोज करते हैं वैसे पूजा कर लें और उसके बाद जितनी भी सुहाग की सामग्री चढ़ाई है उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर ग्रहण करें और माता पार्वती को 3 बार अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर लगाएं। तीनों ही बार उस सिंदूर को अपनी उंगली से अपनी मांग में भर लें। इस प्रकार से आप माता से सिंदूर ग्रहण कर सकती हैं। आप चाहें तो अपने साड़ी का जो आंचल है, इसका जो कोना होता है, इस कोने से भी आप माता को सिंदूर अर्पण कर सकती हैं। जैसे आप इस कोने को ले लें और इससे 3 बार माता को ऐसे करके सिंदूर लगाएं और अपनी मांग पर लगाएं। माता को सिंदूर लगाएं और अपनी मांग पर लगाएं, फिर माता को सिंदूर लगाएं और अपनी मांग पे लगाएं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया 3 बार, 5 बार या 7 बार कर सकती हैं। कभी भी सुहाग लेने की प्रक्रिया 3 बार, 7 बार, 5 बार करनी चाहिए, मतलब ये विषम की संख्या में होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि व्रत का पारण कर कर क्या खाना चाहिए। तो आप अपनी परंपरा और आपके घर में जो भी रिवाज चला रहा है उसके अनुरूप ही व्रत का पारण करते समय जो भी चीज खाई जाती है वो खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र और अपने घर की परंपरा के अनुसार व्रत का पारण कर सकती हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि व्रत का पारण किस मुहूर्त में किया जाए। तो देखिए, व्रत का पारण चतुर्थी तिथि में सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद किया जा सकता है। यह आपके क्षेत्र और आपकी परंपरा पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के घर
सूर्योदय से पहले ही पारण किया जाता है, तो कुछ लोगों के घर सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। बस इतना ध्यान रखें कि आपको चतुर्थी तिथि में व्रत का पारण करना है और इस पारण का समय सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक के बीच में हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, दान कब और कैसे करें? तो देखिए, यदि आपने अपनी हरितालिका तीज की पूजा किसी मंदिर में जाके की है, तो आपने तो वहीं पर दान कर दिया होगा। उसके बाद आप घर पर सुबह आकर व्रत का पारण कर सकती हैं, माता से सुहाग लेकर और अपना व्रत खोल सकती हैं। लेकिन यदि आपने घर पे ही अपनी पूजा की है, तो आपको अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान का विसर्जन करने के लिए अपने पूजा की जो चौकी स्थापित की है उसको जरा सा हिला दें। आप इस प्रकार से विसर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद आप माता से सुहाग ले लें और माता की मांग से सिंदूर पहले माँ को लगाएं और उसके बाद 3, 5 या 7 की संख्या में वही सिंदूर माँ को जो आप लगा रही हैं उसे अपनी मांग में भर लें। इसके बाद आप जितना भी सामग्री आपने दान के लिए रखा है, जैसे दान की सामग्री में आपने सुहाग की सामग्री रखी है उसे ले ले, आपने दान की सामग्री में साड़ी कपड़ा कुछ रखा है तो आप उसे ले सकती हैं। इसके साथ ही आप दान में अन्न भी अवश्य रखें। अन्न की सामग्री में आप आटा, दाल, उसके साथ थोड़ा हल्दी, नमक, कोई भी सब्जी दे सकती हैं। उसके साथ आपने यदि पुआ, गुलगुला या गुजिया बनाया है, कोई मिठाई है, तो आप इन सब चीज़ों को भी रख सकती हैं। इसके अतिरिक्त आप दान की सामग्री में कुछ पैसे भी रख सकती हैं, जो आपके सामर्थ्य में हो। आप उसके अनुसार दान की सामग्री में कुछ पैसे भी 11, 21, 51, 101, 200 जो भी आपके सामर्थ्य में हो, आप वो पैसे भी रख सकती हैं। और इसके बाद यदि आपके अगल बगल कोई पंडित या पुजारी हैं, तो आप पारण से पहले दान कर सकती हैं। और ये लगता है कि पारण का समय 5 से 7 के बीच में ही होता है, तो फिर दान देने के लिए अगर दूर जाना है तो कैसे करें? तो देखिए, इसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दान की सभी सामग्री को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का नाम लेते हुए स्पर्श कर लें और इसके बाद इस दान की सामग्री को एक स्थान पर रखकर अपने व्रत का पारण कर लें। और जब दिन भर में जब भी आपके पास सही समय हो, आप उस समय में जाकर उस दान की सामग्री को दान कर दें। तो इसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग इस दुविधा में रहते हैं कि यदि हमें दान करने जाना हुआ तो हम व्रत का पारण कैसे करेंगे, क्योंकि समय सीमित होता है। तो इसके लिए आप दान की सामग्री को एक जगह इकट्ठा कर ले और उसे अपने हाथों से स्पर्श करके एक जगह निकाल दे और अपने व्रत का पारण कर ले। उसके बाद समय जब मिले उसी दिन आप कोशिश करें कि उसी दिन आप समय निकालकर अपने दान की सामग्री को किसी भी जरूरतमंद या किसी ब्राह्मण को दान में दे दे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल गया होगा। यदि फिर भी आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए, कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।